हेलो माय डियर फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। यूनियन क्या होता है, हारमोनियस यूनियन क्या होता है, 3D यूनियन क्या होता है, इस टॉपिक पे मैंने पहले भी वीडियोस बनाए हुए हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों को ऐसे कन्फ्यूज़न होती है। कई सारे सवाल आते हैं, जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि आप इसी वक्त यूनियन में आ सकते हो, तो अभी यूनियन क्लेम करो, आप अपने डीएम के साथ यूनियन में ही हो। तो सवाल आता है कि अगर हम अभी यूनियन में ही हैं तो फिर क्या मैनिफेस्ट करें। कई लोग क्वेश्चन करते हैं कि ठीक है, डीएम की ऑलरेडी मैरिज हो चुकी है, तो अब हम कैसा यूनियन मैनिफेस्ट करें। कई लोग ऑलरेडी मैरिड ट्विन फ्लेम हैं, तो वो क्वेश्चन करते हैं कि अब हमारे लिए किस टाइप का यूनियन है, हम अब क्या यूनियन मैनिफेस्ट करें या हमारा यूनियन कैसे होगा। तो बहुत सारे और यूनियन से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। तो आज के टॉपिक में मैं ये कवर करूँगी कि यूनियन क्या होता है और यूनियन कितने टाइप का होता है, और कहा जाता है कि आप अगर ट्विन फ्लेम हो तो पक्का आपका यूनियन होगा। उसका क्या मतलब होता है, यूनियन कितने टाइप के होते हैं, कितने यूनियन के स्टेजेस होते हैं। डेफिनेटली वो सभी ट्विन फ्लेम को एक्सपीरियंस होते हैं, यानी कि जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में है उन सब का हारमोनियस यूनियन तक तो ज़रूर होता ही होता है। तो कैसे क्या होता है, कौन सी स्टेज होती है, हर एक स्टेज को आप कैसे पार करें, यूनियन से रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आज के इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। तो वीडियो को अंत तक सुनिए ध्यान से। सबसे पहले यूनियन का सिंपल मतलब समझिए, जो आप सबको पता है। सिंपल ट्विन फ्लेम यूनियन का मतलब है ट्विन फ्लेम्स का आपस में मिलना, चाहे वो एनर्जेटिक लेवल पे है, चाहे वो 5D लेवल पे है, चाहे वो 3D लेवल पे है। मेन चीज़ है मिलन। अगर मिलन हो रहा है, मिलना हो रहा है, तो उसको यूनियन ही कहा जाएगा। अब यूनियन के कई प्रकार होते हैं, जो कि ट्विन फ्लेम्स के सोल ग्रोथ, कार्मिक क्लिनजिंग और डिवाइन प्लान यानी डिवाइन टाइमिंग के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइम पर अलग अलग प्रकार से होते हैं। मैं शॉर्टकट में ही बताऊंगी एक एक करके, आप सब ये सब जानते हो, बट मैं फिर से शॉर्टली एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आप सबको पता रहे कि इस यूनियन का मतलब क्या होता है। तो पहला आपको पता है एनर्जेटिक यूनियन। ये एनर्जेटिक यूनियन कब होता है, साइलेंट फेज में, या फिर जब भी ट्विन फ्लेम एक दूसरे से फिजिकली दूर हैं तो उनकी एनर्जीज़ का स्ट्रांगली आपस में मर्ज होना, एक दूसरे को एनर्जी महसूस होना, एक दूसरे से टेलीपैथी होना, एक दूसरे को उनके इमोशंस महसूस होना, अचानक ही बहुत ज़्यादा जो खिंचाव फील होता है, आपके हार्ट चक्र में पेन फील होता है और आपको लगता है कि आप अभी अभी जस्ट अपने डीएम से कनेक्ट हो गए हो या अपनी डीएफ से कनेक्ट हो गए हो और बहुत एक एनर्जेटिक पुल एक दूसरे की तरफ महसूस कर रहे हो, तो उसको कहते हैं एनर्जेटिक यूनियन। वैसे ही आपको हमेशा फील हुआ हो सकता है, लेकिन मैं उस समय की बात कर रही हूँ कि जब बहुत ज़्यादा एनर्जेटिकली आप कनेक्टेड होते हो या अपने ट्विन फ्लेम को अपने बहुत ज़्यादा करीब महसूस करते हो। दूसरा है 5D यूनियन। 5D यूनियन कब होता है, जब ट्विन फ्लेम्स की हायर सेल्फ हायर डायमेंशन में मिलती है। जैसे कि आप सपना देख रहे हो, ड्रीम में आप मिल रहे हो, एस्ट्रल ट्रैवल में मिल रहे हो, या फिर आप ध्यान करते समय मिल रहे हो उनसे, तो बहुत हायर लेवल पर, हायर डायमेंशन में आप अपने डीएम से जब मिलते हो और आपको लगता है कि जैसे रियल में मिल के आए हैं, तो फिर उसको कहते हैं 5D यूनियन। तीसरा होता है सोल यूनियन, यानी आत्माओं का मिलन। ये कब होता है, ये तब होता है जब आपके और आपके डीएम के ईगो एकदम डिज़ोल्व हो जाते हैं और आप दोनों एक दूसरे को आत्मा के लेवल पे प्यार करने लग जाते हो। अभी जैसे खींचातानी रहती है कि अच्छा तुमने ये किया तो मैं ये करूँगी, अच्छा तुमने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं ऐसा करूँगी, तो वो ईगो क्लैशेस वगैरह होते हैं। तो वो सब ईगो डिज़ोल्व होकर के दोनों एक दूसरे को आत्मा लेवल से इतना प्यार करते हैं कि ईगो नहीं रह जाता बीच में, तुम और मैं नहीं रह जाते। और ये हीलिंग के बाद होता है। दोनों डीएम डीएफ अपने कार्मिक ब्लॉक्स क्लियर करके, अपने इनर शैडोज़ को, इश्यूज़ को हील करके जब आत्मा से एक दूसरे को प्यार करते हैं, आत्मा लेवल पे एक दूसरे के साथ एकदम यूनियन महसूस करते हैं कि वो कहीं पे भी है, मैं कहीं पे भी हूँ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए और अब हम हमेशा के लिए एक हो गए हैं। वो सोल पर्पस करे ना करे मेरे साथ, कहीं भी है, मिले ना मिले, कैसे भी, लेकिन अब पूरी तरह से मैं उसको अपने अंदर महसूस करती हूँ और मुझे उससे कुछ भी नहीं चाहिए। तो ये बहुत हीलिंग के बाद की स्टेज है। इस टाइप का यूनियन जब आपको अपने अंदर ही महसूस होने लग जाता है तो उसको कहते हैं सोल यूनियन। चौथा है फिज़िकल यूनियन। फिज़िकल यूनियन जब आप पहली बार मिलते हो वो भी फिज़िकल यूनियन था, या फिर जितनी बार भी आप 3D में मिलते हो, अर्थ पे 3D में मिलते हो, बातें करते हो, घूमते फिरते हो, तो वो हो गया आपका फिज़िकल यूनियन।
फिज़िकल यूनियन में वो सब चीज़ें आती हैं जिसको कहते हैं कि 3D में मिलना या फिज़िकल होना एक दूसरे के साथ, या एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, एक पार्टनरशिप शुरू करना, या फिर मैरिज वगैरह करना। तो ये सारी चीज़ें 3D यूनियन या फिज़िकल यूनियन में आती हैं। अब 5वां नंबर हो गया टेम्परेरी यूनियन। तो जो टेम्परेरी यूनियन होता है, जिसको हम मिनी यूनियन बोलते हैं, कुछ लोगों ने नाम इसका मिनी यूनियन रख रखा है, मतलब टेम्परेरी यूनियन एक तरीके से कि कभी कभी मिल रहे हैं और उसके बाद सेपरेशन क्रिएट हो जा रहा है। अक्सर ऑन ऑफ स्टेज में आपका टेम्परेरी यूनियन होता रहता है, कभी यूनियन होता है, कभी सेपरेशन होता है। टेम्परेरी यूनियन में क्या होता है, मिलते ही बहुत ज़्यादा इमोशनल ट्रिगर, इंटेंस कार्मिक ट्रिगर या ईगो क्लैशेस, ये सब टेम्परेरी यूनियन में होता है। और एक दूसरे को हील करना, एक दूसरे को एनर्जी ट्रांसफ़र करना और रियलाइजेशन, और धीरे धीरे यूनियन की तरफ बढ़ने के लिए, परमानेंट यूनियन की तरफ बढ़ने से पहले ये आपका टेम्परेरी यूनियन का फेज़ आता है। और सबसे लास्ट 6वां नंबर और फाइनल होता है हारमोनियस यूनियन। हारमोनियस यूनियन क्या होता है, जिसमें दोनों ट्विन फ्लेम्स पूरी तरह हील होकर के एक दूसरे के साथ आते हैं, एक दूसरे को ट्रिगर्स नहीं करते हैं, परमानेंट होता है ये। परमानेंटली दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, सहयोग देते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, दोनों के बीच बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है। अब वो चाहे 3D में एक दूसरे के साथ मैरिड हैं चाहे नहीं हैं, चाहे अलग अलग पार्टनर के साथ मैरिड हैं, चाहे उनका 3D फिज़िकल यूनियन नहीं भी हुआ है, तो भी उनका हारमोनियस यूनियन अगर वो हील हो गए हैं तो हो सकता है इस स्टेज में दोनों पहुंच गए हैं कि एक दूसरे को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हैं, क्योंकि परिस्थितियाँ कभी भी किसी भी ट्विन की अप एंड डाउन हो सकती है, उतार चढ़ाव दोनों की लाइफ में रहते हैं, स्ट्रगल दोनों की लाइफ में रहते हैं। तो लेकिन फिर भी उन स्ट्रगल से, उन परेशानियों से उनका सेपरेशन नहीं होता है। दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए, समझते हुए, एक दूसरे के बाउंड्रीज़ की रिस्पेक्ट करते हुए, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हुए, किसी भी परिस्थिति में एक दूसरे का साथ निभाते हुए आगे बढ़ते हैं। किसी भी रीज़न से अगर बात नहीं भी हो पा रही है, तो बात अगर नहीं भी हो रही है, तो भी एक दूसरे के लिए मन में सपोर्ट वाली भावना कि ठीक है, जब चाहे जब बात होगी, ज़्यादा ट्रिगर नहीं होते हैं, ज़्यादा परेशान नहीं होते हैं, ठीक है, सोचते हैं कि ठीक है उसका कोई प्रॉब्लम है तो अभी के लिए दूर ही रहते हैं, ऐसा करके वो बिल्कुल परेशान नहीं होते, अंदर हार्मनी रहती है, खुशी, हैप्पीनेस रहती है, अंदर से यूनाइटेड महसूस कर रहे होते हैं। तो ये होती है फाइनल स्टेज, हारमोनियस यूनियन की स्टेज। अगर आप गिव अप नहीं करते हो, अगर आप अपनी जर्नी को क्लेम करते हो, अगर आप अपनी जर्नी में एंड तक चलना चूज़ करते हो, तो आपकी जर्नी में एंड में आपके डीएम के साथ हारमोनियस यूनियन होता है। अब क्वेश्चन आता है कि अगर डीएम की ऑलरेडी मैरिज हो चुकी है या हम अलग अलग स्पाउसेस के साथ मैरिड हैं, तो फिर क्या मैनिफेस्ट करें? तो आप हारमोनियस यूनियन मैनिफेस्ट यहाँ पर भी कर सकते हैं। मैरिज या 3D यूनियन के लिए आप कुछ मत कहिए, इसको गॉड पे छोड़ दीजिए, लेकिन आप हारमोनियस यूनियन के लिए क्लेम कर सकते हैं। और आप बस हीलिंग करिए और गॉड पे छोड़ दीजिए कि वो कैसे हारमोनियस यूनियन कराते हैं। अब अगर हम बात करें यूनियन के स्टेजेस की, तो यूनियन के स्टेजेस कैसे होते हैं? पहले 3D में आपका फिज़िकल यूनियन होता है, आपके डीएम के साथ पहले आप मिलते हो, तो एक वो फेज़ स्टार्ट होता है, फिर आप सेपरेशन क्रिएट होता है, तब से आपकी स्टेजेस स्टार्ट होती हैं। तो साइलेंट फेज़ होता है पहले आपका, तो साइलेंट फेज़ में आपका 3 टाइप का यूनियन होता है, एनर्जेटिक यूनियन, उसके बाद आपका 5D यूनियन, अगला लेवल 5D यूनियन का है, और इसी के बीच या इसी के साथ आपका चलता रहता है टेम्परेरी यूनियन। आपका एनर्जेटिक यूनियन और 5D यूनियन के बीच ही आपका टेम्परेरी यूनियन यानी मिनी यूनियन भी चलता रहता है। कभी यूनियन होता है, कभी सेपरेशन होता है, ऑन ऑफ स्टेज चलती रहती है। और इस यूनियन के स्टेजेस में जब आपका बार बार ऑन ऑफ होता है, ईगो क्लैशेस होते हैं, कभी यूनियन होता है, कभी सेपरेशन होता है, तब धीरे धीरे आप हील होकर के पहुँचते हो सोल यूनियन तक। सोल यूनियन मतलब हर टाइम अपने डीएम को अपने अंदर ही महसूस करना। इस स्टेज को क्रॉस करने के बाद होता है आपका हारमोनियस यूनियन, और उसके बाद आपका होता है 3D परमानेंट यूनियन। ये यूनियन स्टेजेस का सीक्वेंस होता है। अब जब आपका 3D परमानेंट यूनियन हो जाता है, तो उस वक्त जब आप अपने डीएम के साथ मिलते जुलते हो या उनके साथ रहने लग जाते हो, रेगुलर बेसिस पे रह रहे हो, रेगुलर बेसिस पे बात हो रही है, रेगुलर एक दूसरे की लाइफ में आप इन्वॉल्व हो, एक दूसरे की आदत पता चल रही है, बहुत सारी चीज़ें उनके बारे में पहले आपको नहीं पता होती है। अब जब आप रेगुलर साथ रहने लगते हो, बातचीत करने लगते हो, मिलने जुलने लगते हो, तो बहुत सारी चीज़ें पता चलती है। अब इस फेज़ में आपका ऐसा हो सकता है कि ट्रिगर हो या थोड़े बहुत नोक झोंक हो, या कई लोग का अलग अलग लेवल का होता है, बट इस स्टेज में पक्का आप कोई कहे कि बिल्कुल ट्रिगर नहीं होता है, आप
अचानक से आपके डीएम एक दिन आएंगे और फिर आपके साथ यूनाइट हो जाएंगे, आपको फीलिंग शेयर करेंगे और फिर हमेशा के लिए आप लोग मिल जाओगे, परमानेंट यूनियन हो जाएगा, उसके बाद कुछ भी ट्रिगर नहीं होगा, तो ये झूठ है, ऐसा नहीं होता है। जब आप रेगुलर बेसिस पे एक साथ कनेक्टेड होते हो तो बहुत सारी चीज़ें आपके डीएम को आपके बारे में पता चलती है। कुछ चीज़ें बुरी लगती हैं तो वो उस पर ट्रिगर करते हैं कि ताकि वो चीज़ आप सुधारो। आपको अपने डीएम के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें पता लगती हैं, आप उन्हें ट्रिगर करते हो और वो चीज़ उसको सुधारते हैं और धीरे धीरे ये यूनियन और अच्छे से और हायर लेवल के हारमोनियस यूनियन की तरफ सेटल होता है। आपका यूनियन और हायर लेवल पे इवॉल्व होता है और ज़्यादा हारमोनियस बनता है। एक दूसरे के साथ जहाँ आपको रहना बहुत मुश्किल हो रहा है, धीरे धीरे एक दूसरे के साथ रहना आसान होने लग जाता है। एक दूसरे के साथ आप काम नहीं कर सकते क्योंकि इतने ईगो क्लैशेस होते हैं। एक दूसरे के साथ सोल पर्पस करना आसान होता है, एक दूसरे के वैल्यूज़ की रिस्पेक्ट करना, एक दूसरे की बातों को मानना धीरे धीरे आसान होने लगता है। जो शुरू में एक ट्रस्ट इशू की वजह से जो एक नोक झोंक चलती है, खींचातानी चलती है, वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है, एक दूसरे पे विश्वास बढ़ने लगता है। और वो चीज़ यहाँ पे होता है आपके मेंटेन करने के तरीके से, आप कितना हील हो और कितना आप सही से मेंटेन कर पा रहे हो। मान लीजिए आप उनसे मिले, 1 महीने आप लोग साथ रहे, बातचीत हुई और उस पीरियड में अगर आप या आपके डीएम हील नहीं हो तो फिर सेपरेशन क्रिएट हो सकता है। फिर वो ऑन ऑफ वाली स्टेज में चला जाएगा, टेम्परेरी यूनियन में चला जाएगा, वो परमानेंट नहीं कहा जाएगा। अभी जैसे कुछ लोग सिखाते हैं कि बिल्कुल डीएम से दूर रहो, बिल्कुल कनेक्ट मत करो। अगर आपके डीएम और आपके बीच सब कुछ ठीक भी है, तब भी अगर थोड़े बहुत ईगो क्लैशेस हो रहे हैं तो कुछ लोग ये नहीं सिखाते कि भाई उसको फेस करो, डील करो, हील करो, ब्लॉक मत करो, बल्कि कुछ लोग कहते हैं कि बिल्कुल सेपरेशन क्रिएट कर दो, बिल्कुल दूर हो जाओ उससे, वो अपने आप ही आएगा, उसको आने दो, तुम मत जाओ। तो कई बार इस चक्कर में लंबा सेपरेशन हो जाता है या परमानेंट ही सेपरेशन हो जाता है क्योंकि आपने समझा नहीं कि उस यूनियन को आपको और हारमोनियस में बदलने के लिए एफ़र्ट्स करने हैं, हीलिंग के साथ एफ़र्ट्स भी करने हैं। भागना नहीं है, फेस करना है, क्योंकि भागने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपका यूनियन धीरे धीरे ही होगा, धीरे धीरे ही आप दोनों कनेक्ट होंगे, धीरे धीरे एक दूसरे को जानोगे, धीरे धीरे एक दूसरे को फेस करना, एक दूसरे को समझना सीखोगे। ऐसा अचानक से नहीं होगा कि आपने उससे सेपरेशन क्रिएट कर दिया, अब थक हार के एक दिन वो आया, उसने कहा कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूँ और चलो शादी करते हैं या चलो यूनियन में आ जाते हैं, और फिर अचानक से सब ठीक हो जाएगा और कोई क्लैशेस नहीं आएंगे। ऐसा नहीं होता है। अगर आप हील नहीं हो तो ज़रा सा ट्रिगर आएगा और आप फिर से भागोगे। अगर आपकी भागने की आदत है तो ट्रिगर्स बीच में ओबियसली आएंगे जब आप साथ रहने लगोगे। तो अगर भागने की आदत है फिर भागोगे, आप कहोगे छोड़ो हटाओ, ये अभी तक ठीक नहीं हुआ, चलो भाग जाते हैं, चलो इसको मतलब ब्लॉक कर देते हैं, या फिर सेपरेशन चूज़ कर लोगे आपका, क्योंकि सेपरेशन कॉन्शियसनेस है ये भागना। फेस करना, साथ रहना, एफर्ट करना यूनियन कॉन्शियसनेस है। मैंने अपने वीडियो में बताया कि आप डीएम के साथ सेपरेशन से तभी क्रिएट करोगे या ब्लॉक करोगे या दूर जाओगे जब वो आपका मिसयूज़ कर रहा है, पैसे वैसे मांग रहा है, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करता है, कंट्रोल करता है, या मारता पीटता है या सेक्सुअली अब्यूज़ करता है। और सिर्फ उसी केस में आप उसे ब्लॉक करोगे या दूर जाओगे। और भी कई तरह के मिसयूज़ बताए मैंने, उस केस में आप उससे दूर जा सकते हो, उसे एफर्ट करने दो, आप मत जाओ, मत करो कुछ। बाकी अगर आपका डीएम रिस्पेक्टफुल है, अच्छा है, तो अगर कभी कभी सामने से आप भी एफर्ट कर लो तो उसमें कोई बुराई नहीं है। तो कई बार आपको एहसास कराया जाता है कि आप यूनियन में ही हो अपने डीएम के साथ, या आप भी कहते हो कि हाँ मैं यूनियन में हूँ। तो आप सोचो ज़रा आप किस टाइप के यूनियन में हो, एनर्जेटिक यूनियन में हो, सोल यूनियन में हो, 5D यूनियन में हो। तो क्या आप इसी में कंफर्टेबल हो, सेटिस्फाई हो, या फिर आपको इससे आगे भी बढ़ना है। वो सेटिस्फैक्शन की एनर्जी नहीं डालनी होती कि ठीक है मेरे लिए तो यही सही है, मैं सेटिस्फाइड हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए, हाँ ठीक है मैं कंफर्टेबल हूँ, ऐसा नहीं। सेटिस्फैक्शन हो बट उस तरह का सेटिस्फैक्शन कि हाँ ठीक है ये भी सही है, लेकिन ये एक स्टेज है, अब इससे आगे भी मुझे जाना है। अब हर स्टेज को क्रॉस करने के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट लर्निंग होती है। जैसे शुरू के साइलेंट फेज़ को या ऑन ऑफ स्टेज को क्रॉस करने के लिए उस वक्त कर्मा होते हैं, सोल ग्रोथ होती है, आपका असेंशन होता है, आपके बहुत सारे ट्रॉमा एंड इश्यूज़ होते हैं, तो वो सब हील करना होता है। वो सब आप हील जब कर लेते हो तभी आप क्रॉस करोगे या 3D यूनियन तक पहुंचोगे। इसके पहले आपको 5D यूनियन, एनर्जेटिक यूनियन, सोल यूनियन में ही सेटिस्फाइड रहना पड़ेगा। लेकिन लगातार आपको ये सोचना भी पड़ेगा कि हाँ ठीक है ये स्टेज है, मैं इस स्टेज में हूँ, लेकिन जल्द से जल्द मुझे ये सारी चीज़ें लर्न करके, हील करके, समझ के मुझे इस स्टेज को क्रॉस करना है। शुरू के साइलेंट फेज़ में या एनर्जेटिक यूनियन के टाइम
5D यूनियन के टाइम तो मेन सबसे आपका कर्मा ही रिलीज़ हो रहा होता है और आपके ट्रॉमा ही हील हो रहे होते हैं। उसमें आप पूरे कंट्रोल्ड होते हो, ऑटोमेटिक सारा कुछ होता है। उसमें सिर्फ आपको दृष्टा भाव में रहते हुए देखना होता है कि मेरे साथ क्या क्या हो रहा है, और उसमें जो जो चीज़ें हो रही होती हैं उसको एक्सेप्ट करना होता है। उसमें जो लर्निंग होती है उस लर्निंग को सीखना होता है, और अपने ट्रॉमा रिलीज़ करके बिल्कुल हार्ट चक्रा हील करते हुए पूरा गॉड पे विश्वास करना है। डिवाइन प्लान जो चल रहा है विश्वास करना है उस पर, और गॉड जैसे करा रहे हैं वैसे करते जाना है। बस उसमें क्या लर्निंग है ये देखते जाना है। आपके सामने जो आ रहा है उसमें क्या सही है क्या गलत, वो प्यार है भी कि नहीं है प्यार, आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो, यही सब रियलाइज़ करते हुए अगर आप प्योर दृष्टा भाव से सारी चीज़ें अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हो तभी आप ये बातें समझ पाओगे। खुद का दिमाग लगा रहे हो तभी समझ पाओगे। और फिर ऐसे अगर आप समझ पा रहे हो तो आप पक्का उन सारी स्टेजेस को क्रॉस करते चले जाओगे। बस उस दौरान आपको अपनी उम्मीद, सच्चा प्यार पाने की उम्मीद नहीं छोड़नी, आपका एंड गोल आपको नहीं छोड़ना है। विश्वास करना है कि भगवान आपको आपके एंड गोल तक पहुंचा ही देंगे। जैसा वो प्रोसेस आपको फॉलो करवा रहे हैं बस आपको फॉलो करते जाना है। अब एक लास्ट क्वेश्चन जो इस दौरान मुझसे पूछा एक दो लोगों ने, मुझे लगता है कि कई सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ सकता है, जैसे उन लोगों के मन में आया कि क्या आपकी तरह हमें भी कंठी धारण करनी पड़ेगी या फिर एकदम पूरा डेडिकेटेड होकर के संन्यास के मार्ग पे चलना होगा, क्या उसके बिना ट्विन फ्लेम यूनियन नहीं हो सकता? तो इसका आंसर मैं देती हूँ शॉर्टकट में। देखिए, ट्विन फ्लेम जर्नी आपका रिलेशनशिप इशू हीलिंग का जर्नी है। इसका जो एंड गोल है वो है अपने डीएम के साथ एक ब्यूटीफुल हारमोनियस यूनियन या मैरिज मैनिफेस्ट करना, जो कि आजकल के डेट में मैरिज कंफर्टेबल नहीं है, या फिर लड़के का शोषण होता है या लड़की का शोषण होता है, बराबरी नहीं है। मैरिज से सब बुरी तरह से डरे हुए हैं या रिलेशनशिप से लोग बुरी तरह से डरे हुए हैं। तो ट्विन फ्लेम जर्नी आपको एक बेस्ट रिलेशन, जो आपके अंदर एक इच्छा है ना कि मुझे कोई ऐसा पार्टनर मिले जो कि मेरे अकॉर्डिंग हो, मेरी एनर्जी का हो, जो कि मेरे लिए बनाया गया हो, जिसके साथ मैं एक कंफर्ट लाइफ जी सकूं, जो कि आपका एक डिवाइन लाइफ पार्टनर जिसको ट्विन फ्लेम कहते हैं। तो ये ओवरऑल आपके ब्यूटीफुल सपने, अच्छी मैरिज के, अच्छे पार्टनर के, सारी आपके डीएम के साथ ही पूरे हो सकते हैं। ऐसा जो कहा जाता है सच्चा प्यार वो डीएम के साथ ही पूरा हो सकता है। तो यही अचीव करना आपकी जर्नी का मेन मकसद है और यही एंड रिज़ल्ट है। और यहाँ तक पहुँचने के कई रास्ते हैं, लेकिन उसमें से मेन है ईश्वर से जुड़ना, वो ज़रूरी है। मैंने जो आपको अपनी लाइफ दिखाई है वो इससे आगे की दिखाई है। कहने का मतलब है कि 2023 में मेरा परमानेंट यूनियन हो गया। उसके बाद हम 1 साल 8 महीने बहुत ही खुशी खुशी हारमोनियस यूनियन में रहे, जिसमें बहुत मिनिमम ट्रिगर्स आए या फिर नोक झोंक, छोटी मोटी लड़ाई झगड़े, जिसमें सिर्फ 1 दिन का ही सेपरेशन रहा, या फिर हम मिल गए जैसे नॉर्मल हस्बैंड वाइफ में होता है, तो उतना ही रहा। तो ये मैंने बताया। वो लाइफ जी लेने के बाद हमने शादी भी की, साथ में इतने समय से रह रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे, करने को अब कुछ रहा नहीं। फैमिली ट्रिगर्स आए लेकिन वो ट्रिगर्स भी सॉल्व हो गए। फैमिली की सहमति से हम शादी करके एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। तो कहने का मतलब अब इसके आगे क्या? अब इसके आगे तो मैंने ये भी बताया कि 5-6 महीने ऐसा था कि इनर वर्क नहीं कर रही थी, सब छोड़ चुकी थी। तो भगवान ने फिर से ट्रिगर किया और फिर से मुझे कहा कि अब आगे बढ़ो भगवत प्राप्ति के रास्ते पर। 2.5 साल से रेगुलर सत्संग सुन रही हूँ और 1 साल से ये सोच रही थी कि मेरे को वृंदावन जाने का, रहने का मौका मिले। ट्रिगर से परेशान होकर यहाँ मैं नहीं आई। वो तो ट्रिगर्स मुझे इसलिए मिले होंगे शायद क्योंकि अब मे भी दीक्षा लेने का समय आ गया था, या मे भी अब वृंदावन वास का समय आ गया था। तो ये इतने आसानी से थोड़ी मिलता है। कुछ तो ट्रिगर करेंगे, कुछ तो ऐसा करेंगे ना जिससे कि सोता हुआ व्यक्ति उठे और कहे कि चलो यार अब करते हैं, कुछ आगे बढ़ते हैं, अब क्यों मतलब टाइम वेस्ट करना। तो करने के लिए कुछ बचा नहीं था। तो मैं आगे अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए आई, खुशी खुशी आई, अपने गुरुजी के प्यार में आई, वृंदावन के प्यार में यहाँ पे आई मैं। तो मुझे नहीं लगता कि सबको ऐसा करने की ज़रूरत है। अगर आपको डर लग रहा है इस लाइफ से तो आप बिल्कुल संन्यास वाली लाइफ में बिल्कुल मत जाओ, वो ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी होगा ना तो ये ऑटोमेटिक होगा, ऑटोमेटिक आपको खींच लिया जाएगा। आपको कुछ ऐसा डरने की ज़रूरत नहीं है और ज़बरदस्ती एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक होता है ये। और गुरुजी प्रेमानंद जी महाराज की टीचिंग ट्विन फ्लेम जर्नी में भी बहुत हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत जगह। वो चीज़ अप्लाई करके मैं बहुत जल्दी फास्ट हील हुई। कभी मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी कि उनकी जो टीचिंग है वो ट्विन फ्लेम जर्नी में आप किस तरह से अप्लाई करो, क्या समझो। हो सकता है आप इधर उधर कुछ भी समझ करके सोचो कि ये संन्यास मार्ग है, बट ऐसा नहीं है।
गुरुजी सच्चे प्रेम का समर्थन करते हैं। अगर उस पर आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो किसी के साथ और सच्चा प्यार कर रहे हो तो कैसे इमोशंस को मैनेज करना है या किस तरह से प्रेम करना है वो अच्छे से सिखाते हैं। किसी दिन मैं वीडियो बनाऊंगी कोई जिसमें आपको बताऊंगी मैं कि कैसे उनकी टीचिंग को अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में अप्लाई करो, अपने गृहस्थ में अप्लाई करो, अपने रिलेशनशिप इशूज़ को हील करने के लिए कैसे अप्लाई करो, कभी वीडियो बनाऊँगी मैं। बट अभी के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिए। होप कि आपको इस वीडियो से हेल्प हुई हो। राधे राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, गॉड ब्लेस यू।